Hello everyone, this is Pradeep Verma, the Commerce Guru. I welcome you all on your favorite YouTube channel. Today I'm back with another video from the first chapter of Partnership Firm, that is Fundamental of Partnership Firm. And in this video, we are going to discuss the various methods of capital account. As you can see on the screen, fixed capital versus fluctuating capital. By means we are going to learn these two methods of capital account. और रही बात आपके CBC सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू की, तो बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हमारे क्लास 12th में पार्टनरशिप से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लाइक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, देन आफ्टरवर्ड्स चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड लास्ट ऑफ ऑल डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इन सभी चैप्टर्स में हम सभी को एक फॉर्मेट बनाना ही पड़ता है, एंड द नेम ऑफ द फॉर्मेट इज़ कैपिटल अकाउंट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to learn to go through in detail about the various rules or methods of both the methods of preparing the capital account, and which is fixed capital or and fluctuating capital. So इन बातों को ध्यान रखते हुए ही मैंने आज के अपने इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स को लेने की कोशिश की है, एंड होप सो कि आप सभी को आज के इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे हमेशा की तरह. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So first we are going to discuss the first method, that is fixed capital method. So let us start with the meaning. So ध्यान सुनिएगा मीनिंग को. Under this method of capital account, the capital balances remain same year after year. So as the name suggests, क्या नाम है इस मेथड का? FIXED, फिक्स्ड मेथड. और आप जानते हो फिक्स का मतलब क्या होता है? स्थायी, एक जैसा, हमेशा. तो इसीलिए कहा गया कि इस मेथड में कैपिटल बैलेंस हमेशा सेम ही रहता है ईयर आफ्टर ईयर. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इन दिस मेथड द कैपिटल बैलेंसेस डज नॉट चेंज. तो सिंपल वे में हम ये भी कह सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल नहीं बदलता. बट अगर आप सिर्फ इतनी ही बात याद रखोगे तो काफ़ी हद तक तो आप सही जाओगे, बट कुछ केसेस में आप गलत भी हो जाओगे. सो एक एस्पेक्ट और है इस मेथड का जो मैंने जस्ट अगले सेंटेंस में लिया है, ध्यान से उसको सुनिए. But there are two circumstances in which the capital balances may change in this method. So बहुत ध्यान सुनिएगा. This is fixed capital method, but still after having this method, in this method capital balance may change. So it is very important to know what are the circumstances in which the capital may change after having the fixed method. तो उसी को लिस्ट आउट करते हैं. The first one is capital introduced एंड द सेकेंड वन इज परमानेंट कैपिटल विड्रॉन. ध्यान से देखिए आप लोग, दो सर्कमस्टेंस की जो मैंने बात की है उनमें से पहला क्या है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. आप लोग अच्छे समझते हो कि ड्यूरिंग द ईयर अगर फर्म में कैपिटल की शॉर्टेज होने लगती है तो पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर विल पावर. सो वो है एक पॉइंट जिस वजह से चेंजेस इन कैपिटल आते हैं. एज वेल एज अगर पार्टनर को ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने काम के लिए पैसे निकाल लेते हैं, बट फ्रॉम देयर कैपिटल ओनली. ध्यान रखने वाली बात, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल. मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि ड्राइंग्स दो तरह के होते हैं, फ्रॉम कैपिटल एंड फ्रॉम प्रॉफिट. तो यहाँ कैपिटल ड्रॉन की बात हो रही है. These are the two circumstances under which the capital balance may change even after the capitals are fixed. बहुत ध्यान देने वाली बात, बार बार बोर्ड एग्जाम में ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं. नाउ नंबर ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड. फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट्स बनते हैं. पहला है आपका द फर्स्ट वन कैपिटल अकाउंट. और मैंने पर्पस के साथ ज़्यादा फालतू बातों को ना लिखते हुए मेन चीज़ों को लिखा है, जैसा आप देख पा रहे हैं कि द कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द बैलेंस ऑफ कैपिटल इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल परमानेंटली. मतलब कैपिटल अकाउंट जब हम फिक्स मेथड से बनाते हैं तो क्या चीज़ लिखते हैं? सिर्फ तीन चीज़ों को. पहला बैलेंसेस ऑफ कैपिटल जो बेसिकली फेवरेबल होता है, क्रेडिट साइड आता है. देन दो और चीज़ें जिसको हमने एज सर्कमस्टांसेस काउंट किए ही थे, और उनमें से पहला था हमारा कैपिटल इंट्रोड्यूस जो कि क्रेडिट साइड आएगा, एंड दूसरा था कैपिटल विड्रॉन जो कि डेबिट साइड आएगा. तो ये था हमारा पहला अकाउंट फिक्स मेथड में जिसको प्रिपेयर करते हैं, और किस ऑब्जेक्ट से प्रिपेयर करते हैं, किस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए प्रिपेयर करते हैं वो मैंने बताया. नाउ मूव टू द नेक्स्ट अकाउंट, दैट इज करंट अकाउंट. And again the purpose is there to record the various adjustments such as interest on capital, salary,
कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट्सेट्रा। तो ये मत समझना आप लोग जितने नाम मैंने यहाँ लिखे हैं सिर्फ उतने ही नाम मतलब इस अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे या उतने ही एडजस्टमेंट्स। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो चीज़ें इस समय रिकॉर्ड होती हैं, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट। सो आप देख पा रहे होंगे कि फिक्स मेथड में कितने अकाउंट बनते हैं, 2 अकाउंट, जिसमें से पहला है कैपिटल अकाउंट, दूसरा है करंट अकाउंट। और दोनों में रिकॉर्ड होने की चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हो आप कि किस में क्या रिकॉर्ड होता है। ठीक है, यही है बेस जिसको हमें हमेशा याद रखना ही पड़ेगा। ठीक, और एक बात आप लोगों को बता देता हूँ इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप ज़रूर से ज़रूर ये ध्यान रखें कि कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, एंड दैट्स वाई पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है वो इसमें इम्प्लीमेंट होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हो, कैपिटल एक लाइबिलिटीज़ भी होता है, इंटरनल लाइबिलिटी। तो जो अमेरिकन अप्रोच से भी हम रूल लगाते हैं कि क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल एंड डेबिट द डिक्रीज इन कैपिटल, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। यानी जिस किसी को ये डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है समझने में कि कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में क्या क्या आएगा, डेबिट में क्या क्या आएगा, याद करने में मुश्किल होता है, तो मैं कहता हूँ याद करने की ज़रूरत क्या है, आप समझिए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए। और इसी के लिए मैं वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना के दे रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, जिन जिन चीज़ों से कैपिटल इंक्रीज करेगा वो आप कहाँ दिखाओगे, क्रेडिट साइड, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच। और जिन जिन चीज़ों से कैपिटल घटेगा वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड। ठीक है, तो लेटर ऑन मैं किसी ना किसी स्लाइड में इस बारे में दोबारा से आऊँगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। तो ये है हमारा फॉर्मेट कैपिटल अकाउंट का, किस मेथड से, फिक्स्ड मेथड से। तो पहले हम पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा हमने बात की भी थी कि 2 तरह के क्या नाम है, अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसमें कैपिटल अकाउंट में कितनी चीज़ें लिखी हुई हैं, सिर्फ एक बैलेंस ऑफ कैपिटल जो कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्रेडिट साइड सबसे ऊपर लिखा हुआ है। देन जैसा आप देख पा रहे थे, मैंने लिखा था 2 ही चीज़ें इसमें और आती हैं, एक कैपिटल इंट्रोड्यूस और एक कैपिटल विड्रॉन। अब क्यों कैपिटल इंट्रोड्यूस क्रेडिट में है और क्यों विड्रॉन डेबिट में, उसके लिए सिंपल सा वही रूल है जो हमने कहा था। आप खुद सोचिए, कैपिटल इंट्रोड्यूस अगर आप करोगे बीइंग अ पार्टनर, तो क्या आपके कैपिटल में चेंज आएगा कि नहीं, और अगर आएगा तो किस तरह का चेंज आएगा, तो डेफिनेटली आपका कैपिटल इंक्रीज होगा, और इंक्रीज इन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एज पर द अमेरिकन अप्रोच। तो इसलिए हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, और तरीका लिखने का है बाय बैंक और बाय कैश अकॉर्डिंग टू द गिवन सर्कमस्टेंस सिचुएशन। एंड देन उसका वाइसे वर्सा, यानी कि अगर कैपिटल विड्रॉन करोगे आप तो आपका कैपिटल रिड्यूस होगा, दैट्स वाई इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड बाय राइटिंग आइदर टू बैंक और टू कैश। तो इस तरह से इसमें चीज़ें रिकॉर्ड होंगी। एंड देन आफ्टरवर्ड, जैसा हर एक लेजर अकाउंट में होता है, बैलेंसेस क्लोज कर दिए जाते हैं तो टू बैलेंस शीट लिख देते हैं। सो हमने लिख दिया है उसको। सो ये था हमारा पहला अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये बात भी आपको ध्यान रखना है, मतलब अभी के लिए इस वीडियो में, कि मैंने, आप सोच रहे होंगे हो सकता है कि ए और बी ही क्यों लिया है, तो ये मेरा बस एक असम्पशन है कि हमने माना है कि 2 ही पार्टनर है, ए और बी। हो सकता है क्वेश्चन में एक्स वाई होंगे, राम श्याम होंगे, तो जैसा होगा वैसा लिख देंगे आप लोग कॉलम में। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मेट। जैसा हमने कहा था 2 फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल का, जो अभी डिस्कस किया, दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट, एंड ये है वो फॉर्मेट उसका, पार्टनर्स करंट अकाउंट का, एंड इट इज़ वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस फॉर्मेट। तो फॉर्मेट सेम है बट चीज़ें अलग हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सबसे पहले हमने क्या लिखा है, बैलेंस बीडी। और आपको अगर दिख रहा हो तो बैलेंस बीडी यहाँ भी लिखा हुआ है, मैं थोड़ा जूम भी कर दे रहा हूँ, होल्ड इट, ये देखिए ये देखिए, एक बैलेंस बीडी यहाँ भी है, एक बैलेंस यहाँ भी है। तो ये क्या चक्कर है, दोनों तरफ क्यों है? और आप ध्यान से देखिए, मैंने इफ एनी लिखा है, यानी कि जनरली बैलेंस बीडी यहीं पर मिलता है, मतलब फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट साइड पे ही जनरली होता है। लेकिन अगर करंट अकाउंट के बैलेंस में इन केस क्वेश्चन में अनफेवरेबल या डेबिट लिख कर दिया होगा, तो आप उसको किस तरह दिखाओगे, डेबिट साइड। इस वजह से मैंने दोनों तरफ लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने कहा था जिन जिन चीज़ों से कैपिटल बढ़ता है वो कहाँ दिखाएंगे आप, क्रेडिट साइड, घटता है तो कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड, अकॉर्डिंग टू विच रूल, अमेरिकन अप्रोच। तो देखिए, आप क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। पहला आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सीधी सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी आपके ही इन्वेस्ट किए गए मनी पर आपका बिजनेस आपको इंटरेस्ट देगा, दैट विल इंक्रीज योर कैपिटल, दैट्स व्हाई ऑन क्रेडिट साइड इट इज रिकॉर्डेड। देन सैलरी, अगेन being a partner, being a working partner, as per the deed you are getting some salary that will be added to your capital, that's why again it is recorded on credit side. Same with commission and now profit. ये तो सबसे कॉमन बात है, बहुत इजीली सब समझ पाते हैं, प्रॉफिट से कभी भी हमारा कैपिटल बढ़ता ही है, सो दैट्स वाई क्रेडिट साइड ये भी आ गया। नाउ डेबिट साइड वो चीज़ें होंगी जिससे कैपिटल रिड्यूस हो रही हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
आपने जो विड्रॉल किया था बिजनेस के प्रॉफिट्स को या फंड्स को फॉर पर्सनल यूज़, उस पर बिजनेस आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। इन दैट वे आपके कैपिटल अकाउंट से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाता है, तो दैट मीन्स आपका कैपिटल माइनस हो गया। देन ड्राइंग्स इन द सेम वे, आप ड्राइंग करते हो तो आपका कैपिटल में से माइनस होता ही है। आपने 11th क्लास में सीखा ही है बैलेंस शीट में कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस होता था। तो ड्राइंग की वजह से कैपिटल क्या होता है, रिड्यूस, एंड रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। एंड फाइनली इतना सब कुछ लिखने के बाद जहाँ भी डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, बैलेंसिंग फिगर, दैट इज बैलेंस ईडी। हाउएवर मैंने इस समय बैलेंस ईडी सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है, बट इट कैन बी ऑन द क्रेडिट साइड ऑल्सो। तो ये करंट अकाउंट का एक नेचर ही है कि डिफरेंस कहीं भी आ सकता है, बिकॉज इट मे हैव फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस। तो ये थे हमारे फिक्स्ड मेथड के अंदर बनने वाले दो अकाउंट, दैट वाज कैपिटल एंड करंट अकाउंट। लेट्स मूव ऑन। सो अब आते हैं दूसरे मेथड की तरफ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ध्यान रखिएगा मैंने इसमें यहाँ पर एक स्टार मार्क किया हुआ है रेड कलर से, जैसा आप देख पा रहे होंगे डबल स्टार बनाया है, जिसका कोई खास मकसद है। आप जरूर देखिएगा इस वीडियो में, ध्यान से देखते जाइएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आधे पे रह जाएंगे तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्लिप कर जाएंगे, एंड उसका खामियाजा आपको आज नहीं होगा, हो सकता है लॉन्ग रन में ये आपके आने वाले चैप्टर्स में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देगा। जैसे आपको पता होना चाहिए कि इसी साल का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर हुआ था, इसमें मैक्सिमम बच्चों ने एज पर देयर चॉइस एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के क्वेश्चन को 8 नंबर के लिए अटेम्प्ट किया, लेकिन उसमें मांग लिया गया था पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जिन लोगों का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग था उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई, और उन बच्चों को दिक्कत हुई या मार्क्स गए उनके हाथ से जिन लोगों ने कैपिटल अकाउंट सिर्फ रट के बैठ लिए थे, करंट अकाउंट के लिए कुछ नहीं किया था, और साथ साथ उसका ऑप्शनल क्वेश्चन भी उन्होंने तैयार अगर नहीं किया था तो उनका अच्छे से मार्क्स उसमें नुकसान में चला गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आपको अगर लॉन्ग रन में बेनिफिट चाहिए तो डेफिनेटली आप एंड तक वीडियो देखिए, पूरा समझिए, मैथड्स को अच्छे से समझिए। सो फ्लक्चुएटिंग मेथड, पहले आते हैं फिर एक बार मीनिंग की तरफ। In this method, the capital balances or the capital account, the capital balances does not remain same year after year, but it keep changing। तो उसका जस्ट उल्टा ही है, जैसा नाम फिर एक बार सजेस्ट करता है। क्या नाम है इस मेथड का, फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट जैसे ये है, फ्लक्चुएट देखिए ऐसे करता है ना ये ग्राफ, ये फ्लक्चुएटिंग करना कहलाता है। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड का मतलब ही हुआ जिसमें फ्लक्चुएशंस यानी चेंजेस आते रहते हैं, कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। नाउ नंबर ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड, जैसा आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा पिछले स्लाइड्स में कि फिक्स्ड मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, वैसे ही इस मेथड में कितने अकाउंट, तो इसमें एक अकाउंट बनता है, ओनली वन। इन दिस मेथड ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, और जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हमने पिछले भी स्लाइड में पढ़ा अंडर फिक्स्ड मेथड, लेकिन उसमें और इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमने समझा कि फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट में अदर देन द बैलेंस ऑफ कैपिटल सिर्फ 2 ही चीज़ें आती हैं, दैट इज़ द कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉन। बट यहाँ पर उन सब के अलावा और भी चीज़ें आती हैं, वो सब चीज़ें जो कि हमने करंट अकाउंट में एज एडजस्टमेंट लिखे थे, ठीक है। यानी इसमें दो हिस्सों में स्प्लिट नहीं होता है, हर एक आइटम चाहे वो डेबिट साइड का हो या क्रेडिट साइड का हो, वो सब सिर्फ एक ही अकाउंट में कंपाइल हो जाता है, जिसका नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो टू रिकॉर्ड द बैलेंस ऑफ कैपिटल, मतलब कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है इस मेथड से, कैपिटल के बैलेंसेस आते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस आता है, कैपिटल का विड्रॉन आता है, ड्राइंग्स आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी एट्सेट्रा। तो इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं। यानी ओवरऑल जो हमारे पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट का जो फॉर्मेट है, अगर आप उसको मर्ज कर दोगे आपस में, तो जो फॉर्मेट बनकर तैयार होगा दैट विल बी योर कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको मेमोराइज करने का बहुत सिंपल सा तरीका। नाउ जो मैंने स्टार मार्क किया वो क्यों किया था, तो ध्यान से देख लीजिए। इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड विल बी अज्यूम्ड। मतलब अगर हमारे क्वेश्चन में ये नहीं डिस्क्राइब होगा या इन्फॉर्मेशन नहीं होगा या कोई हिंट नहीं होगा रिगार्डिंग कि विच मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट इज टू बी फॉलोड, दैट इज फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग, देन विच मेथड वी हैव टू फॉलो, द फ्लक्चुएटिंग मेथड जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब कैपिटल अकाउंट क्योंकि इसमें बनना होता है तो इसके भी फॉर्मेट को देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा था कि प्रीवियस मेथड से हम कैपिटल और करंट अकाउंट को अगर मर्ज कर लेंगे तो जो फॉर्मेट आपके सामने प्रेजेंट होगा वही फॉर्मेट है इसका। तो देख सकते हो आप लोग, ऑब्जर्व कर लीजिए, सेम वही चीज़ें हैं। बैलेंस बीडी मतलब किसका बैलेंस, जिसका अकाउंट है, किसका अकाउंट है, कैपिटल का। तो सीधी बात है कैपिटल के बैलेंसेस हैं। एंड अगेन देख सकते हो आप ए और बी मैंने वही सेम अजम्पशन ले रखे हैं, ठीक है, कोई अलग बातें नहीं है। देन बाय बैंक मतलब वही था, कैपिटल इंट्रोड्यूस जैसा लिखा भी हुआ है। देन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का शेयर,
ये सब क्रेडिट साइड क्यों आया? क्योंकि जैसा हम जानते हैं कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट साइड, घटता है तो डेबिट साइड, ठीक है, उसी रूल पे काम कर रहा है। एंड देन उसके बाद आते हैं डेबिट साइड पर, तो ड्राइंग्स था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था, टू कैश और बैंक यानी कि कैपिटल विड्रॉल था। तो देख सकते हो आप लोग, अगर आपको मेमोराइज हो गया होगा, ध्यान आ रहा होगा, तो आपके डेबिट साइड में हो या क्रेडिट साइड में आपका कैपिटल और करंट अकाउंट का दोनों हिस्सा मर्ज हो गया है फ्लक्चुएटिंग मेथड में और एक अकाउंट में कंपाइल हो जाता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड फाइनली एज ऑलवेज डिफरेंस ऑफ कैपिटल विल बी पोस्टेड एज बैलेंस CD, एंड अगेन वो चाहे यहाँ आए चाहे वो क्रेडिट साइड ही क्यों ना आ जाए, कहीं भी आ सकता है, बट मोस्टली वो यहीं पर आता है, ठीक है। सो ये हो गए हमारे दोनों मेथड्स के फॉर्मेट। तो मैंने अभी तक के वीडियो में आपको सिखा दिया है कि दो मेथड्स होते हैं, फिक्स्ड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड के अंदर दो अकाउंट बनते हैं और उन दो में से दोनों के नाम है पार्टनर्स कैपिटल एंड दूसरा है करंट अकाउंट, और दूसरे मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग जिसमें एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट, जो अभी फिलहाल आपके सामने फॉर्मेट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। बढ़ते हैं आप अपने अगले वीडियो में, वीडियो के अगले हिस्से में। तो अब मैंने आपको दोनों ही मेथड को समझाने के लिए न्यूमेरिकल एग्जांपल्स की हेल्प ली हुई है। तो देखिए वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो सके इसीलिए मैंने वीडियो में डिफरेंस बिटवीन बोथ द मेथड्स नहीं लिए हैं, लेकिन आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर बुक को रेफ़र करेंगे डिफरेंस बिटवीन बोथ द मेथड पढ़ने के लिए, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हावेवर मैंने अपने इस वीडियो में डिफरेंस को बड़े अच्छे तरीके से कंपाइल करने की कोशिश की है, बट वही है कि एक प्रॉपर वे में भी आप तैयारी अपनी जरूर कर लेंगे। तो देखिए ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो लिखा है करण एंड अर्जुन आर पार्टनर्स इन 3:1 ऑन अप्रैल 1, 2019 देयर कैपिटल बैलेंस इज फिक्स्ड। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सबसे जरूरी ध्यान देने वाली बात आपके सामने आ गई है, मैं उसको जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हाँ देखिए, सॉरी ये हाँ इससे जूम करने पर नहीं दिख रहा है, ये आप फिक्स वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। जब भी आपके क्वेश्चन में कैपिटल को फिक्स सजेस्ट किया जाएगा तो डेफिनेटली इट मीन्स कि वो कौन सा मेथड पे जा रहे हैं हम, फिक्स्ड मेथड पर। तो क्या आइडेंटिफिकेशन बना हमारे फिक्स्ड मेथड के लिए, या तो कैपिटल को क्या बोलेंगे वो फिक्स्ड, या फिर क्वेश्चन में एक चीज हमको देखने को मिलेगा वो क्या है, करंट अकाउंट का बैलेंस। तो करंट अकाउंट होना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन इन दो में से कोई भी अगर एक आइडेंटिफिकेशन है क्वेश्चन में तो दैट मीन्स हम किस मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने फिक्स्ड मेथड की तरफ। तो फिलहाल क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल बोला गया है 4 लाख और 5 लाख रुपए। अक्टूबर 1 को ही करण इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, वेयर एज अर्जुन विथड्रू ₹50,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। तो आप देख पा रहे हो दोनों लोगों ने अपने अपने कैपिटल में कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं एक ही डेट पर, जो कि है अक्टूबर 1। एंड द टर्म्स ऑफ डीड वर एज अंडर, और क्या है देखिए आइए देखते हैं पहले एक एक करके सारे पॉइंट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड हुआ है 6% के रेट से। सैलरी करण के लिए तय हुआ है 3,000 पर मंथ। देन कमीशन अर्जुन के लिए 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट बट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। मैं सभी को एक जरूर रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में कमीशन को कैसे निकालते हैं, इवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, इन सब का मैंने प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसके लिए किसी ने आज पहली बार वीडियो देखा है मेरे इस चैनल पर, ज़रूर अपने मेरे पिछले वीडियो को जाकर देखेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले सारे वीडियोज़ को लिंक डाल दूंगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उसको ज़रूर देखिएगा, सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, खासकर कमीशन वाला पॉइंट। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के भी लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जरूर देखिएगा उसको। देन आता है 5वां पॉइंट, ऑन अप्रैल 1, 2019 देयर बैलेंसेस ऑफ करंट अकाउंट। आप देख सकते हैं करंट अकाउंट के भी बैलेंसेस मिले हैं इस क्वेश्चन में। तो ये दोनों आइडेंटिफिकेशन जो होते हैं वो दोनों मिल गए हैं, एक तो करंट अकाउंट बैलेंस एंड द फर्स्ट वन वाज कैपिटल और फिक्स्ड। दोनों से साबित हो जाता है कि यहाँ पर फिक्स्ड मेथड फॉलो करेंगे हम। तो करंट अकाउंट बैलेंसेस दिए हैं अमाउंटेड टू ₹12,000 क्रेडिट एंड 4,000 डेबिट। तो देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट में सॉरी 12,000 रुपये एक का है क्रेडिट लेकिन लिखा है और दूसरे में डेबिट लिखा हुआ है। तो ये हुआ स्पेसिफाई करना कि डेबिट है कि क्रेडिट। लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ना डेबिट होता ना क्रेडिट होता, तो क्या मानते हैं हम लोग, सीधे सीधे फेवरेबल मतलब क्रेडिट। देन लिखा है रेस्पेक्टिवली नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू ₹4,55,500। Annual drawings of the partners amounted to ₹80,000 and ₹60,000 respectively. Then requirement as always prepare profit and loss appropriation account, partners capital account and current account. तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू में है, मतलब आ सकता है, आता रहता है, तो बहुत ध्यान से आप सोल्यूशन को भी देखिएगा।
तो सॉल्यूशन में जैसा कि हमें मालूम है कि सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हो सके तो साथ साथ वीडियो को पॉज करके आप लोग कॉपी सामने रख करके क्वेश्चन को नोट करके फिर सॉल्व करेंगे साथ साथ, तो शायद बहुत बेटर वे में आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अकाउंट सुनने की चीज़ नहीं है, सुनकर करने की चीज़ है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ। तो देखिए ये रहा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट पेज पर मैंने इसका सारा वर्किंग नोट्स दिखाया हुआ है। पहले हम बात कर लेते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। मैंने अपने पिछले वीडियोस में कई बार कहा है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहीं से भी टफ नहीं है। टफ अगर कुछ है तो क्या चीज़ें थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या कमीशन। ये 3 चीज़ें हैं जिसको निकालना अगर आप जानते हो तो एप्रोप्रिएशन में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। तो देखिए एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है? क्रेडिट में प्रॉफिट आता है, क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, इवन रिजर्व अगर होता तो, एंड प्रॉफिट का शेयर आता है। बस यही फॉर्मेट है इसका। तो रेस्पेक्टिवली हमने इन चीज़ों को कैलकुलेट किया है। सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट, ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो दिया ही हुआ था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेफिनेटली हमें इसमें जो तरीका होता है उसको फॉलो करना है, जिसमें तरीका यही होता है कि ऑन एन एवरेज 6 मंथ का निकालते हैं अगर क्वेश्चन में कोई डेट ऑफ ड्राइंग नहीं मिलता है, जिसको मैंने अगले ही स्लाइड में सॉल्व करके दिखाया हुआ है, तो वहाँ उसको हम समझ लेंगे। एंड उसको अप्लाई करने से एक का 4,000 और एक का 3,000, मतलब टोटल इंटरेस्ट 7,000 ये आ गया। देन डेबिट साइड जो आना था उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। और फिर याद दिलाना चाहूँगा आपको कि इस क्वेश्चन में पार्टनर्स ने अपने कैपिटल को कांस्टेंट नहीं रखा है, उन्होंने चेंजेस किए हैं। एंड वेन एवर देयर इज अ चेंज इन कैपिटल टुक प्लेस, वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थ्रू प्रोडक्ट मेथड। तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है। मैंने आपसे पहले ही कहा आप जरूर पुराने वीडियोस को देखिएगा, आपको टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। तो उसी को अप्लाई करते हुए हमने कैलकुलेट किया है ये 27,000 एंड 28,500। एंड अगेन अगली स्लाइड में इसका भी वर्किंग नोट आप वहाँ देख पाओगे। देन सैलरी टू करंट, इसमें तो कुछ खास नहीं था, पर मंथ था इसलिए इंटू 12 कर लेंगे इसको, जिससे आ जाएगा आपका 36,000। देन कमीशन के लिए जैसा कहा था उसको भी हमने वर्किंग नोट में कंपाइल किया कि कैसे कमीशन निकालेंगे, बट वो आएगा फिलहाल 20,000। नाउ आप सपोज कर लीजिए कि आपको ये सब कुछ आपने निकाल लिया, आपको आ गया। अब डिफरेंस आपने निकाला तो डिफरेंस आ गया 3,51,000, जो कि है आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट। एंड देन उसके बाद जो रेशियो था क्वेश्चन में हमारा 3:1, उस रेशियो में हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सो ये हमारा बेसिक अकाउंट, दैट इज पीएल एप्रोप्रिएशन, जो हम बनाते हैं टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स, जो हो चुका है। नाउ वर्किंग नोट में देख लेते हैं वेरियस कैलकुलेशंस को, जो भी आप लोगों को टफ लगा होगा मैंने उसको ऑलरेडी इसमें काउंट कर लिया है। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही बात करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने ब्रैकेट में लिखा है प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि आप जानते हो कि इन्होंने पार्टनर्स ने अपने कैपिटल में चेंजेस किए हैं, एक ने इंट्रोड्यूस किया है तो एक ने विड्रॉल किया है। नाउ 1 बाय 1 देखते हैं। पहले करण, देखिए करण का कैपिटल इनिशियली कितना था, तो 4 लाख रुपीस था। नाउ कितने मंथ के बाद उसने अपने कैपिटल में पहली बार चेंज किया, तो वो था अक्टूबर 1 में चेंज, यानी कि 6 महीने के बाद, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो इंटू 6 कर दिया आपने, तो आगे आपका है 2,40,000। देन उसने कैपिटल में चेंज क्या किया था, तो उसने अपने कैपिटल में 1 लाख रुपए जोड़ा था, दैट मीन्स हिज कैपिटल विल नाउ बी ₹5 लाख। एंड उसके बाद उसने कोई चेंज नहीं किया, तो अगला ड्यूरेशन भी 6 मंथ का होगा। इन दिस वे 30 लाख रुपीज़ हो गया इसका प्रोडक्ट। एंड देन प्रोडक्ट मेथड का रूल कहता है दोनों को जोड़ लो आप, तो 24 लाख और इसका टोटल मिलाकर कितना हो गया 54 लाख। और अब 54 लाख पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे जो रूल कहता है। एंड ये आप देख सकते हो आंसर, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। 54 लाख आपका हो गया कैपिटल का प्रोडक्ट का टोटल, देन 6% इंटरेस्ट जो क्वेश्चन में दिया था, और 1/12 एज अ डिफॉल्ट रूल प्रोडक्ट मेथड में लगता है, ये मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को। एंड एज अ रिजल्ट 27,000 इंटरेस्ट आ गया, जो आपको याद होगा पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में 27,000 करंट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। ठीक है, तो इन द सेम वे हम इंटरेस्ट फिर निकालते हैं अगले पार्टनर का, जिसका नाम था अर्जुन। तो अर्जुन के पास कैपिटल था 5 लाख रुपीज़, इंटू 6 अगेन, क्योंकि उसने भी सेम डेट को ही चेंज किया, जिससे एक वैल्यू बन गई 30 लाख। नाउ इसने चेंज क्या किया, तो इसने अपने कैपिटल से सिर्फ 50,000 रुपीज़ विड्रॉन किए थे, तो अब उसकी कैपिटल हो गई 4,50,000। एंड अगेन इसने भी उसके बाद कोई चेंज नहीं किया, तो इंटू 6 दैट विल बी 27 लाख। देन टोटल मिलाकर हो गया 57 लाख। एंड अकॉर्डिंगली जैसे पिछले हमने करंट के लिए इंटरेस्ट निकाला, इसके लिए भी निकालेंगे वैसे ही। द टोटल ऑफ प्रोडक्ट 57 लाख, परसेंटेज 6 और 1/12 एज अ डिफॉल्ट रूल, तो आ गया 28,500। तो ये थे दोनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने का तरीका, प्रोडक्ट मेथड। नाउ कमीशन की बात करते हैं, कमीशन कैसे बोला गया था निकालने के लिए। तो आप देख सकते हैं कमीशन के लिए बोला गया था 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बिफोर चार्जिंग जो बोला था उसका कोई यूज़ नहीं होता, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। नाउ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट मतलब घटाने के बाद इंटरेस्ट को, तो देख सकते हो आप, ये रहा उसके आगे का हिस्सा।
5%, नेट प्रॉफिट था 455,500 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने अभी अभी निकाला 27,000 और 28,500, इन टोटल 55,500। तो बस जो घटाकर आया है कितना 4 लाख, इसका कितना परसेंट 5%, तो कितना आ जाएगा 20,000। ये हो गया इसका कमीशन। जेड के कमीशन के बाद अगला कोई पॉइंट जो आपको डाउटफुल लग रहा होगा या प्रॉब्लमैटिक, वो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जैसा हमने जाना था क्वेश्चन में कि अगर ड्राइंग्स की एक सिंगल वैल्यू मिलती है वो भी बिना किसी डेट के, तो हमने रूल में पढ़ा है कि उस वैल्यू पर परसेंटेज अप्लाई करना है और 6/12 एज अ डिफ़ॉल्ट मंथ, तो आ जाएगा 4,000 और दूसरे में आ जाएगा 3,000। और अब आप ध्यान से देखिए समरी को, इस पूरे स्लाइड को आप देख पा रहे होंगे कि हमने जिस जिस चीज़ का वर्किंग नोट लिया वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक है आपका कमीशन और एक है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था ये 3 चीज़ें आपको निकालना अगर आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में कोई भी प्रॉब्लम किसी को होने से रही, है ना। तो ये था हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन का सपोर्टिंग सॉल्यूशन कैलकुलेशंस यानी वर्किंग नोट। अब बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग जो मेन चीज़ था इसमें, यानी कैपिटल एंड करंट अकाउंट का प्रिपरेशन। तो कैपिटल अकाउंट में आते हैं, तो पहले दिमाग में आपको होना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट तो हम बनाने जा रहे हैं बट किस मेथड से। तो जैसा हम जान रहे हैं कि इसमें फिक्स्ड कैपिटल था यानी कि फिक्स्ड मेथड से, तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है फिक्स्ड मेथड से, उसी अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। सबसे पहले बैलेंस बीडी, तो कैपिटल के बैलेंसेस कितने कितने थे 4 लाख और 5 लाख। इसके बाद दो ही चीज़ आती हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर अवेलेबल है तो, और है। इंट्रोड्यूस भी हुआ था, विड्रॉल भी हुआ था। किसने इंट्रोड्यूस किया था, करण ने 1 लाख। विड्रॉ किसने किया था, अर्जुन ने कितना 50,000। देन उसके बाद डिफरेंस निकाल दिया बैलेंस सीडी जो आया 5 लाख और 4,50,000। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके थोड़ा सा, ये देख लीजिए बैलेंसेस हैं आपके, कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गया एंड डेबिट साइड में आपका विड्रॉल हो गया एंड बैलेंस सीडी आ गया। तो इस तरीके से कैपिटल अकाउंट था जो बन गया बहुत सिंपल वे में। नेक्स्ट आता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट, और जैसा हम जानते हैं करंट अकाउंट में बैलेंसेस अगर अवेलेबल रहें जिस भी तरफ होंगे, फेवरेबल या अनफेवरेबल, पहले वो लिख लेंगे। आफ्टरवर्ड्स वेरियस एडजस्टमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देन सैलरीज, कमीशन, प्रॉफिट लॉस एक्सेट्रा। तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन क्या क्या है। आप देख सकते हो क्रेडिट साइड पर क्या क्या लिखा है सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। ये देखिए क्रेडिट साइड आपका जूम कर लिया है मैंने। देखिए बैलेंस बीडी आपका करंट अकाउंट का, लेकिन आप देख पा रहे होंगे मैंने सिर्फ करण में लिखा है, अर्जुन में नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि अर्जुन का बैलेंस तो था अनफेवरेबल यानी डेबिट, तो वो यहाँ है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ स्लाइड करके थोड़ा सा। देखिए बैलेंस बीडी इफ एनी 4,000 है ना। हालांकि मैंने ये इफ एनी लिख दिया है बट आपको नहीं लिखना है, मैंने आपके लिए लिखा हुआ है समझने के लिए, तो आप नहीं लिखोगे वाइल डूइंग द सॉल्यूशन वर्क। नाउ क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने कैलकुलेट किया था 27,000 एंड 28,500। सैलरी हमने जो इंटू 12 किया था, कमीशन जो कैलकुलेट किया था वो 20,000 एंड प्रॉफिट का शेयर देख लीजिए कैसे लिखते हैं तरीका, वो जरूर तरीके को ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन ब्रैकेट में प्रॉफिट शेयर, और जो बांटने पर जितना आया था वो लिख दिया। ये था हमारे क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट की वैल्यूज़ का डिटेल। नाउ डेबिट साइड की बात करते हैं। बैलेंस ऑफ बीडी के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जैसे हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट में वो ये रहा। देन ड्राइंग्स, अच्छा ड्राइंग्स में कई लोग गलती कर देते हैं, तो ड्राइंग्स में फिलहाल ध्यान रखना है, यहाँ तो नॉर्मल था 80 एंड 40,000, लेकिन अगर पर मंथ पर क्वार्टर होगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद ही लिखना है आपको। एंड लास्ट में है आपका बैलेंस एडी यानी डिफरेंस, और दोनों डिफरेंस यहीं पर आ रहे हैं एक ही साइड में, बट कभी कभार होता है कि अपोजिट साइड भी आ सकते हैं। तो जैसा होगा वो उसका उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में वो डेबिट साइड आ रहा है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन, पीएल अप्रोप्रिएशन, देन उसके बाद कैपिटल एंड करंट अकाउंट। नाउ बढ़ते हैं अपने लास्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, जो होगा हमारे इस पूरे टॉपिक का क्लैरिफिकेशन के लिए, यानी फ्लक्चुएटिंग मेथड को भी समझाने के लिए एक तरीका, एंड आफ्टरवर्ड्स हमारा ये पूरा आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को यहाँ पर, अमर एंड प्रेम आर पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो। On April 1st, 2019, their capital balances are rupees 2,50,000 and rupees 4 lakh respectively. तो देखिए पिछले क्वेश्चन में क्लियरली लिखा था देयर फिक्स्ड कैपिटल, इस बार ये वर्ड नहीं लिखा है, ओनली कैपिटल बैलेंसेस बोले हैं। देन उसके बाद लिखा अक्टूबर 1st 19 में अमर इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल एंड वेयर एज ऑन जनवरी 1st 2020 ही विड्रू 50,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। तो पिछले क्वेश्चन में दोनों पार्टनर ने चेंज किया, अब देख रहे हो आप कि सिर्फ अमर ने एक बार अक्टूबर में चेंज किया यानी इंट्रोड्यूस किया, और एक बार जनवरी में चेंज किया यानी विड्रॉल किया। तो दोनों ही बार अमर ने चेंज किए हैं। तो अमर का इंटरेस्ट हम निकालेंगे प्रोडक्ट मेथड से और प्रेम का सिंपल वे में निकालेंगे। देन टर्म्स ऑफ डीड क्या क्या है आइए देखते हैं। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन ड्राइंग,
नहीं चार्ज करना है ड्राइंग्स पर। तो अगर ड्राइंग्स है तो उसको हम यूज़ कर लेंगे कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट जो बनाना होगा, लेकिन इंटरेस्ट के लिए यूज़ नहीं करेंगे। देन सैलरी प्रेम के लिए है 20,000 पर क्वार्टर, यानी इंटू 4 कर लेंगे। कमीशन अमर को मिलना है 4% ऑन एनुअल टर्नओवर, जो क्वेश्चन में अलग से मिलेगा, टर्नओवर की वैल्यू कितनी होगी। देन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व, तो जो भी नेट प्रॉफिट है इस क्वेश्चन का होगा उसका 10% रिजर्व में जाएगा। एंड एनुअल ड्राइंग्स पार्टनर्स के दिए हैं 25,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। एनुअल टर्नओवर जिस पर की रिजर्व निकालना है वो है 5 लाख। नेट प्रॉफिट अर्न किया था फर्म ने 31 मार्च को, अमाउंटेड टू रुपीज़, यहाँ पर वैल्यू लिखना रह गया है, मैं आपको अगले स्लाइड में उसकी वैल्यू दिखा देता हूँ कितनी है। तो नेट प्रॉफिट था हमारे फर्म का 3,05,000, ठीक है। तो वहाँ पे वो मिसप्रिंट हो गया है, मैं लिख नहीं पाया हूँ, छूट गया है वो, तो ध्यान रखेंगे। नेट प्रॉफिट था 3,05,000 एंड रिक्वायरमेंट वही है, प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ताकि हम प्रॉफिट का बंटवारा दिखा दें एज वेल एज कैपिटल अकाउंट। अच्छा देखिए, क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया, हमें कहीं करंट अकाउंट नहीं मिला, इवन हमें ये नहीं लिखा हुआ मिला कि देयर कैपिटल वर फिक्स्ड, तो ना ही फिक्स्ड वर्ड मिला ना ही करंट अकाउंट, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट कौन सा मेथड, फ्लक्चुएटिंग। तो इस फ्लक्चुएटिंग को समझते हुए ध्यान रखना है कि हमें सॉल्व करना है, ठीक है। फिलहाल तो एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं, एंड अगेन देख सकते हो आप एप्रोप्रिएशन में क्या क्या है। एक तो नेट प्रॉफिट जो गिवन होगा, हाउएवर मैं रिपीट फिर कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट वहाँ लिखना छूट गया था जो कि 3,05,000 है, याद रखिए आप। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी प्रेम का, कमीशन अमर का, देन रिजर्व जैसा कहा था 10% ऑफ प्रॉफिट, एंड जो बाकी बच जाएगा वो प्रॉफिट लिख के बांट देंगे। तो ये हो गया सारे प्लेसेस उन सब चीज़ के। अब बात करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कि इन रेस्पेक्टिव चीज़ों को कैलकुलेट किया कैसे किया, यानी वर्किंग नोट में पढ़ते हैं। देखिए, पहला वर्किंग नोट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है या क्रिटिकल है, जो कि है अमर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोडक्ट मेथड से, क्योंकि अमर ने कैपिटल में चेंजेस किए थे। ध्यान से देखिएगा, अमर ने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाया था 2.5 लाख रुपए को, फिर उसने चेंज कब किया था, अक्टूबर में। देखिए, आपको बेटर समझाने के लिए मैंने लिख भी दिया है, अप्रैल 1 टू अक्टूबर 1 का काउंटिंग कर लेना है, यानी 6 मंथ, तो वो उससे आगे 15 लाख। देन उसने चेंज क्या किया था, तो उसने अपने कैपिटल में इंट्रोड्यूस किया था 1 लाख रुपीज़, यानी हो गया 3,50,000। एंड देन उसने फिर चेंज जनवरी 1 में किया, तो इसलिए अक्टूबर 1 से लेकर जनवरी 1 तक, तो 3 महीने का गैप बनेगा, तो इंटू किया 10,50,000। फिर उसने एक चेंज किया उसने अपने कैपिटल से 50,000 विड्रॉ किया, तो अब कैपिटल हो गया 3 लाख। फिर इंटू 3 मंथ्स, क्योंकि जनवरी 1 के बाद उसने चेंज नहीं किया, तो मार्च तक काउंट करेंगे 3 महीने, यानी कि 9 लाख रुपए। अब इन सब का टोटल मिलाकर हो गया 34,50,000। तो ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ आप सभी के लिए। ये पहला गैप अप्रैल से अक्टूबर 1, फिर अक्टूबर 1 से जनवरी 1, देन जनवरी से मार्च 31, इस तरह से 6 महीने, 3 महीने और 3 महीने, ये टोटल हो गया इन सब का आपका 34,50,000। अब इस प्रोडक्ट पर जैसा हम जानते हैं कि इंटरेस्ट निकालना है 1 मंथ के अकॉर्डिंग, तो देख लीजिए ये रहा आपका इंटरेस्ट। 34,50,000 is the total of product, 12% as given for interest on capital, and 1 month 1/12 is a default rule for product method, and that will be 34,500। ये है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जैसा हमने कहा भी था, प्रेम में कोई चेंजेस नहीं है, तो डायरेक्टली जैसे इंटरेस्ट निकालते हैं वैसे निकाल देंगे, सिंपल वे में 12%। देन कमीशन है अमर का 4% ऑन ₹5 लाख, जो कि टर्नओवर का था अमाउंट, यानी 20,000 रुपीज़। देन रिजर्व के बारे में था कि 10% ऑन द प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट था 3,05,000, सिंपली 10% हो गया आपका 30,500। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन में क्या नाम है आपका सारा कैलकुलेशंस कर दिया है। और फिर एक बार थोड़ा सा स्लाइड दिखा दूँ आपको, स्किप हो गया है, कमीशन निकल गया एंड रिजर्व निकल गया। बस इसके बाद आते हैं अपने अगले और लास्ट फॉर्मेट की तरफ, जो कि है कैपिटल अकाउंट। और याद रखना है फ्लक्चुएटिंग मेथड से हमें बनाना है। तो ये रहा आपका सोल्यूशन। देखिए, सबसे पहले बैलेंस बीडी यानी कैपिटल के बैलेंसेस, जो कि था 2,50,000 और 4 लाख रुपए। इसके बाद बाय बैंक यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया था, और किसने किया था, अमर ने। और विड्रॉल किसने किया था, वो भी अमर ने। तो देखिए ध्यान से, ये रहा टू बैंक कैपिटल विड्रॉल, अमर में ही लिखा हुआ है, क्लियर। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी कैलकुलेट किया वो इधर आ गया है, ठीक है। फिर सैलरी जिसका था वो उसमें आ गया, कमीशन जिसका था उसमें आ गया, एंड प्रॉफिट शेयर जितना था वो इसमें आ गया, ठीक है। एंड देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो था नहीं, मना किया गया था, लेकिन ड्राइंग्स था वो निकाल दिया गया, सॉरी लिख दिया गया है। एंड उसके बाद डिफरेंस यानी कि बैलेंस शीट निकाल दिया गया। तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट में पुटिंग। और इस रूल को हमेशा याद रखना है कि बढ़ेगा कैपिटल तो इधर, घटेगा तो इधर,
इस अकॉर्डिंग इसको पुट किया गया है। सो ये थे हमारे आज के कैपिटल अकाउंट के 2 मेथड एंड होप सो थोड़ा वीडियो जरूर लेंदी हो गया, लेकिन आप सभी के लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं उस लेंथ से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। तो थोड़ी लंबी वीडियो जरूर बन गई, बट होप सो कि आपको समझ में आया होगा। और अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस टॉपिक्स के लिंक्स मिलेंगे आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और सैलरी के, कमीशन के, तो आप जरूर से जरूर उसको देखिए और इस टॉपिक के लिए बेस को और भी स्ट्रॉन्ग करिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।